सभी को सादर रजनी 10 अक्षर के उपलक्ष्य में आज 9वें धर्म पर चर्चा करनी है। तो 9वां धर्म उत्तम आकिंचन्य धर्म आता है। उत्तम आकिंचन्य धर्म के बारे में जितनी चर्चा की जाए वो बहुत कम है, क्योंकि पहली बात ये धर्म परिग्रह के अभाव रूप आता है। और इस जगत में परिग्रह की चर्चा मात्र रुपए पैसे में की जाती है, परंतु यदि शास्त्रों पर देखें तो शास्त्रों में 24 प्रकार का परिग्रह आता है, जिसमें रुपए पैसे की चर्चा ही नहीं है। जो 24 प्रकार का परिग्रह को दो भागों में बांटा जाता है, अभ्यंतर या अंतरंग परिग्रह और बाह्य परिग्रह अथवा बाहरी परिग्रह। ठीक, बाहरी परिग्रह। तो जो बाहरी परिग्रह है तो रुपए पैसे उसके साधन कह सकते हैं, क्योंकि बाहरी परिग्रह में क्षेत्र, वास्तु, जिसमें भवन आदि, धन, धान्य, द्विपर, चतुष्पर, यान, शय्यासन, कुप्पे, भांड, ये सभी आ जाते हैं। और ये जो धन था ना, उसमें सोना, चांदी, जवाहरात आदि और मुद्रा, ये सभी आ जाती हैं। तो जो रुपए पैसे हैं उनको इन्हीं वस्तुओं के अंदर सीमित कर दिया जाता है। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि जो धन नामक जो बाहरी परिग्रह है उसके अंतर्गत वो जो रुपए पैसे हैं उनको सीमित कर दिया जाएगा। परंतु इस जगत में जो रुपए पैसे हैं उसको अलग ही परिग्रह माना जाता है, जबकि जो रुपए पैसे हैं वो ये जो बाह्य परिग्रह 10 अभी नाम लिए थे कि क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, द्विपर अर्थात मनुष्य, पक्षी, चतुष्पर, पशु, यान, वाहन, शय्यासन, कुप्पे, भांड, ये जो 10 परिग्रह हैं इनके अंतर्गत वो जो रुपए पैसे हैं उनको सीमित कर लिया जा सकता है, क्योंकि रुपए पैसे इनके ही साधन हैं। कैसे कि रुपए पैसे से आप अच्छे खेत खरीद सकते हो, क्षेत्र कोई भी खरीद सकते हो, ठीक है, वास्तु भवन निर्माण कर सकते हो रुपए पैसे के द्वारा, धन तो है ही वो, धान्य, द्विपद मनुष्य, पक्षी आदि जो दो पैर जिसके होती हैं उस जंतु को, उस जीव को आप वैसे कर सकते हो कि उसको अपने पास बैठा सकते हो, आदि बातें। चतुष्पद पशु ले सकते हो उसमें रुपए पैसे के द्वारा, यान सवारी खरीद सकते हो, वाहन खरीद सकते हो, गाड़ी आदि, शय्यासन, कुप्पे अर्थात कुआ, और ये जो भांड है उसको मतलब अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि ये जो 10 परिग्रह हैं उसका साधन वो रुपए आदि हैं। रुपए आदि के द्वारा ही वो जो है ना, ये जो 10 परिग्रह हैं वो प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन संसार में मात्र रुपए आदि पे परिग्रह बनाया जाता है। और जब परिग्रह परिमाण व्रत की चर्चा की जाती है कि परिग्रह परिमाण व्रत की आपने कितना परिग्रह रखा है अपने पास, क्योंकि वो मात्र अणुव्रत और देशव्रतधारी को ही होता है, जो चतुर्थ पंचम गुरुस्थानवर्ती श्रावक होते हैं उनको ही होता है। तो परिग्रह परिमाण व्रत के अंतर्गत संसार में आज के वक्त ये देखा जाता है कि आपने कितने रुपए रखे हैं,
कि आपने 10,000 रखे हैं, 20,000 रखे हैं आदि आदि। जबकि देखा यह जाना चाहिए कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती श्रावक, अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षानावरण कषाय का अभाव ही होता है, अर्थात वो अभाव करके आता है। नहीं, जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती श्रावक है वो अप्रत्यक्षानावरण कषाय, वो अनंतानुबंधी कषाय का अभाव करके आता है, जिसमें क्रोध, मान, माया, रोग आदि आ जाते हैं। जबकि जो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक है वो अप्रत्यक्षानावरण और अनंतानुबंधी, ये इन कषायों का अभाव करके आता है। तो वो इन कषायों के अभाव पूर्वक वो जो अभ्यंतर परिग्रह, जो 14 प्रकार के जो अभ्यंतर परिग्रह हैं, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, रोग, हास्य, रति, आरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये जो 14 प्रकार के परिग्रह हैं, लगभग इन सभी का अपनी भूमिका अनुसार वो अभाव कर देता है। ऐसी बात है। तो वो जितना परिग्रह उस समय रखता है, जैसे कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती आवृत्ति श्रावक है, तो वो आवृत्ति श्रावक प्रत्याख्यान और संयोजन कषाय के अंतर्गत जो अभ्यंतर परिग्रह आएंगे तो उनको रखेगा वो। और जो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक है वो संयोजन कषाय और प्रत्याख्यान कषाय, इनके अंतर्गत जो आएंगे उनको रखेगा। इसको थोड़ी स्पष्टता से समझने के लिए, चौथे गुण स्थान की अपेक्षा पंचम गुण स्थान में आत्मा का अधिक व उग्र आश्रय होने से अनंतानुबंधी एवं अप्रत्यक्षानावरण क्रोधादि का अभाव हो जाता है, तथा किंचित कमजोरी के कारण प्रत्यक्षानावरण एवं संयोजन क्रोधादि कषायों का सर्भाव बना रहता है। तदनुसार धन धान्य आदि बाह्य परिग्रह की सीमा बुद्धिपूर्वक की जाती है, और इस संपूर्ण प्रक्रिया का नाम ही परिग्रह परिमाण व्रत है। ठीक है, तो वही बात है कि पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक, चौथे गुण स्थानवर्ती श्रावक, तो वो जितना अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करेगा और उस अभ्यंतर परिग्रह के त्याग पूर्वक वो जितना बाह्य परिग्रह का त्याग करेगा, लेकिन जो बाह्य परिग्रह है उसमें रुपये पैसे को वो मात्र नहीं गिनेगा, वो गिनेगा जो 10 प्रकार के परिग्रह हैं कि उसने कितना परिग्रह का परिमाण किया, अर्थात कितने परिग्रह को अपने अंतरंग में सीमित किया जिससे उसका जीवन यापन हो सके। ऐसी बात यहाँ पर रहनी चाहिए। लेकिन जगत में इन 10 प्रकार के परिग्रह को गिना ही नहीं जाता है। जो परिग्रह है कि आप किसी से पूछोगे कि किसी पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक से यदि आप पूछते हो कि आपने कितना परिग्रह रखा है, तो वो कहेगा मैंने 20,000 रुपये का परिग्रह रखा है, मैंने 10,000 रुपये का परिग्रह रखा है। लेकिन यदि वो शास्त्रों की बात जानता होगा, यदि शास्त्रों की बात नहीं जानता होगा तब वो ऐसा करेगा, क्योंकि सुनी सुनाई बातों के आधार पर वो कह देगा। लेकिन यदि वो शास्त्रों की बात जानता होगा, वैसे जानना चाहिए, वो तो उदाहरण स्वरूप बताया था, और वो जानेगा ही, क्योंकि बिना जाने वो पंचम गुण स्थानवर्ती हो ही नहीं पाएगा। तो वो यदि शास्त्रों की बात जानेगा तो वो ऐसा कहेगा कि मैंने क्षेत्र कि मैंने 1 बीघा ज़मीन मात्र रखी है, कि मैंने ये मात्र अपने रहने के लिए घर बार रखा है, एक घर रखा है, मैंने इतना धन रखा है, मैंने इतना सोना, मैंने कितना 20 ग्राम 1 किलो चांदी सोना ऐसे रखा है, कि मैंने पशु तो वो पालते ही नहीं होगा, कि मैंने यान सवारी के लिए इतना सामान रखा है। तो वो ऐसा कहेगा। लेकिन यदि कोई धनादि का पक्षपाती होगा तो वो ऐसा कहेगा कि मैंने तो 20,000 रुपये रखे हैं, मैंने 30,000 रुपये रखे हैं,
जो परिग्रह परिमाण व्रत के अंतर्गत आएगा ही नहीं, क्योंकि यदि वो परिग्रह परिमाण व्रत को जान गया तो उसके तो मिथ्यात्व का भूमिका अनुसार जितना अभाव होना था वो तो होगा ही, क्योंकि पंचम गुरुस्थान वर्ती श्रावक के जो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान छूटने से जो जो मिथ्यात्व है वो भी उतना ही छूटेगा जितना उसने 4 कषाएँ थीं, उनमें से 2 कषायों का अभाव किया, तो 2 कषायों के अभाव पूर्वक उसका मिथ्यात्व भी उतना ही छूटा। उसके मिथ्यात्व का उन 2 कषायों के अभाव पूर्वक अभाव हुआ है। तो जब उसका मिथ्यात्व का अभाव हो गया, राग आदि का अभाव हो गया, क्रोध आदि का भूमिका अनुसार अभाव हुआ है, पूर्णता नहीं भूमिका अनुसार अभाव हुआ है, तो वो तो ये जानेगा ही कि परिग्रह होता ही क्या है। और वो पंचम गुरुस्थान वाले श्रावक जब परिग्रह परिमाण व्रत को धारण करेगा तो वो शास्त्रों की बात को जान कर करेगा, ये तो बात सत्य है। और कोई कहे कि मैं श्रावक हूँ और मैंने 20,000 रुपये का परिग्रह रखा है, तो वो सच्चा श्रावक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने अभी तक शास्त्र ही नहीं पढ़ी। तो शास्त्र में परिग्रह की क्या बात, शास्त्र में परिग्रह की क्या बात आई है वो जानता ही नहीं है कि रुपये पैसे की बात शास्त्र में आई है। ऐसी बात यहाँ पे समझनी चाहिए। तो जो परिग्रह है उसके अभाव पूर्वक वो आकिंचन धर्म में प्रकट होता है। तो आकिंचन धर्म जो है कि पर में एकत्व बुद्धि और लीनता का अभाव आकिंचन में है। और एक परिभाषा आती है कि ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को छोड़कर किंचित मात्र भी पर पदार्थ तथा पर के लक्ष्य से आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव आत्मा के नहीं है, ऐसे जानना मानना और ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के आश्रय से उनसे विरत होना, उन्हें छोड़ना ही उत्तम आकिंचन धर्म है। ये क्या कहा कि आकिंचन धर्म क्या होता है कि जो पर पदार्थ है, जो सभी पर पदार्थ हैं उनसे ममत्व छोड़ना, कि वो आत्मा के हैं ही नहीं, वो मेरे हैं ही नहीं, एकमात्र मेरा ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा ही मेरा है, मैं मात्र उसी को धारण करूँगा तब मेरा कल्याण होगा। ये परिग्रह आदि कुछ मेरे नहीं है, मिथ्यात्व क्रोध मान माया और कुछ भी मेरा नहीं है, ये तो आत्मा में विकार उत्पन्न कराने वाले हैं, मुझे इन्हें छोड़ना है, मुझे इन्हें त्यागना है। तो जब वो ऐसा मानेगा और जानेगा और अपनी जब आत्मा का आश्रय लेगा, जो एक चिदानंद चित स्वरूपी चैतन्य में शुद्ध बुद्ध जो आत्मा है, जब उसका आश्रय वो रहेगा तब उनसे व्रत होगा, आश्रय लेकर जब उनसे व्रत होगा, अलग होगा, और उन्हें जब छोड़ेगा, उन्हें पहले मानना छोड़ेगा कि वो मेरे हैं, कि इनसे मेरा कल्याण होगा। जब ये मिथ्यात्व मान्यता उसकी छूटेगी, जब ये मान्यता उसकी छूटेगी तभी वो उत्तम आकिंचन धर्म का धारी हो सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसी बात का यहाँ पे सार लेना है। तो आकिंचन का भाव परिग्रह की जो आत्मा के अंतर्गत जो आकिंचन धर्म है उसका अभाव परिग्रह है। तो परिग्रह की थोड़ी चर्चा करते हैं, वैसे शुरुआत में की थी, थोड़ी और विशेष चर्चा करते हैं, थोड़ी समझते हैं कि क्या क्या परिग्रह होता है। तो जो परिग्रह है वो 2 प्रकार का है, अभ्यंतर और बाह्य। ठीक है, तो आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष आदि भाव रूप आभ्यंतर परिग्रह और वही निश्चय से परिग्रह, क्योंकि जब तक वो परिग्रह अभ्यंतर अंतरंग में जब तक वो परिग्रह रहेंगे तब तक जो जो बाह्य परिग्रह हैं, जो कितने बहुत ही अधिक पर हैं, तो उनके प्रति हमारा ममत्व भाव रहेगा, और ममत्व भाव रहेगा तो पाने का लोभ होगा, और लोभ होगा तो वो पाप बंद होगा, ऐसे ऐसे। और ये जो परिग्रह है जो आकिंचन धर्म के अभाव रूप उत्पन्न होता है, उसे पाप की कोटि में रखा है। और
इसे कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा परिग्रह है, ये सबसे बड़ा पाप है। ये जो परिग्रह है वो सबसे बड़ा पाप है। और जब इस परिग्रह का अभाव होता है, परिग्रह नामक पाप का अभाव होता है, तब जो धर्म उत्पन्न होता है वो सबसे बड़ा धर्म आकिंचन धर्म है। ऐसा कह सकते हैं 10 धर्मों का सार है, क्योंकि इस परिग्रह के अंतर्गत जो 24 परिग्रह बताए गए हैं, उन परिग्रह के अंतर्गत वो सभी वस्तुएं आ जाती हैं, उन सभी का सार आ जाता है, जैसे कि क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सभी परिग्रह हैं। और इनके अंतर्गत वो उत्तम समाधि 10 धर्म, उन उत्तम समाधि धर्म प्रकट होती हैं कि क्रोध के अभाव पूर्वक उत्तम क्षमा, मान के अभाव पूर्वक मार्दव, आर्जव, और लोभ के अभाव पूर्वक शौच, ये सभी प्रकट होती हैं। तो जब मिथ्यात्व छूटेगा और जब भूमिका अनुसार ये छूटती हैं तो आकिंचन धर्म उत्पन्न होता है। तो इनके छूटने पर आकिंचन धर्म उत्पन्न होगा, तो वो धर्म तो सहज ही उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसी बात यहाँ पर रहनी चाहिए, उनको कोई अलग से उत्पन्न करना नहीं है। यदि आपने आकिंचन धर्म उत्पन्न कर लिया तो आपके जो आकिंचन धर्म के पहले वाले जो धर्म थे वो तो सहज ही उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसी बात यहाँ पर समझनी चाहिए। और जो 4 प्रसार के अभाव रूप जो धर्म उत्पन्न हुए थे वो तो बिल्कुल सहज, उनके लिए कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि जो मुनि होती हैं, और ये कहा जाता है कि ये जो आकिंचन धर्म है वो मुनियों के होता है, क्योंकि मुनि पूर्णतः परिग्रह त्यागी होती हैं, उन्होंने पूर्णतः रूप से परिग्रह का त्याग किया होता है। इसलिए ये जो है ना, ये आकिंचन धर्म मुनियों को अधिक होता है श्रावक के अपेक्षा। श्रावक के तो भूमिका अनुसार होता है, लेकिन मुनियों को तो बहुत अधिक होता है, क्योंकि 10वें गुरुस्थान में पूर्णतः रूप से परिग्रह छूट जाता है। और जब वो 11वें गुरुस्थान में जाता है, 11वें अथवा 12वें, तो जब वो 10वें के आंगिक वाले गुरुस्थान में जाता है तब उसको बेताग भाव उत्पन्न होता है। तो जब ये परिग्रह छूट ही जाएंगे तो आत्मा के अंतर्गत जो 10 धर्म है वो इन परिग्रह के छूटने से सहज उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसी बात यहाँ समझनी चाहिए। तो क्या बात कर रही थी कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह, राग, द्वेष आदि रूप आभ्यंतर परिग्रह को निश्चय परिग्रह और जो बाह्य परिग्रह 10 बताए थे उनको व्यवहार परिग्रह भी कहा जाता है। अर्थात ये जो अभ्यंतर परिग्रह हैं, इनके कारण ही वो बाह्य परिग्रह के प्रति ममत्व उत्पन्न होता है और वो हम फिर पाने की इच्छा करती हैं। और ये बात सिद्ध करने वाले थे कि परिग्रह ही सबसे बड़ा पाप क्यों है। देखिए, परिग्रह के अंतर्गत तो ये 4 कसाय आ जाती हैं, तो ये तो कसायों को तो छोड़ ही दें, क्योंकि कसाय तो इसके अंतर्गत आ रहा है। तो जब ये अभ्यंतर परिग्रह और मिथ्यात्व सबसे बड़ा पापों का पाप, या पूरी जो जड़ है, ये जो हम संसार में भटक रहे हैं उसकी जो जड़ है वो मिथ्यात्व कही जाती है। इसलिए आचार्यों ने मिथ्यात्व को सबसे पहले नंबर पर रखा है। इसलिए उन्होंने कहा है कि तुम सबसे पहले इसको छोड़ो और बाकी सभी सहज जो अभ्यंतर परिग्रह हैं वो तो सहज ही छूट जाएंगे, उनके प्रति राग, और जो बाह्य परिग्रह हैं वो भी सहज ही छूट जाएंगे। सबसे पहले तो तुम मिथ्यात्व को छोड़ो। यदि तुम्हें क्रम से भी छोड़ना है परिग्रह, तो तुम्हें सबसे पहले मिथ्यात्व को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा आचार्यों ने कहकर उसे पहले नंबर पर रख दी, क्योंकि कुछ ऐसे आती हैं कि
मैं पहले इसको छोड़ूंगा, फिर इसको छोड़ूंगा, फिर इसको छोड़ूंगा। तो आचार्यों ने कह दिया कि तुम पहले मिथ्यात्व को छोड़ो और बाद में छोड़ना हो छोड़ते रहना, लेकिन सबसे पहले मिथ्यात्व को छोड़ो, सबसे पहले उल्टी मान्यता को मानना छोड़ो। ऐसी बात है। तो आत्मा में उत्पन्न होने वाले, हाँ वो बात चल रही थी कि परिग्रह ही सबसे बड़ा पाप क्यों है। तो परिग्रह को तो एक सबसे बड़ा पाप तो इस कारण से कह सकते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत मिथ्यात्व आता है और मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए उस परिग्रह को सबसे बड़ा पाप कह सकते हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहला बिंदु जो सबसे ताकतवर है। दूसरा बिंदु कि परिग्रह में क्या होता है कि परिग्रह उन चीज़ों का किया जाता है जिसके प्रति हमें ममत्व भाव होता है। ठीक है, और ममत्व भाव होता है तो उनको पाने की इच्छा होती है, तो लोभ आदि कषाय हम करते हैं। ठीक है, और फिर यदि वो उन कषायों के कारण नहीं मिले, उन कषायों के कारण यदि वो वस्तु हमें प्राप्त नहीं हो रही हो तो हम हिंसा करते हैं, कुसीर करते हैं। जो लोभ को समझाते वक्त समझा था उसी बात को यहाँ पर लगाना है। ठीक है, ऐसी बात। तो इसलिए परिग्रह को सबसे बड़ा पाप कह दिया जाता है और उसका 5 पापों में नाम भी आता है और सबसे लास्ट में। और हमने तो परिग्रह को करेंगे तो चोरी करेंगे, परिग्रह को जोड़ने के लिए कुसीर करेंगे, फिर झूठ बोलेंगे, फिर हिंसा करेंगे। तो ऐसे ऐसे वो यदि क्रम चलाती हैं तो परिग्रह को सबसे बड़ा पाप कह सकती हैं। ऐसी बात। तो जब ये परिग्रह छूटता है तो 5 पाप सहज, तो जो परिग्रह नामक पाप के छूटने से 4 पाप सहजता से छूटते हैं, या थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है छोड़ने के लिए, थोड़ा प्रयास करना पड़ता है छोड़ने के लिए, लेकिन जो 4 कषाय हैं वो सहजता से छूट जाती हैं। ऐसी बात यहाँ पर समझनी चाहिए। और परिग्रह के छूटने का देखिए, परिग्रह की छूटने की बात जब करते हैं कि हमें परिग्रह को छोड़ना है तो क्या देखा जाता है कि हमें बाहरी परिग्रह का मात्र त्याग करना है। कि तुम घर का त्याग कर रहे हो तो महापरिग्रही हो गए, कि तुम क्षेत्र, वास्तु, धन आदि चतुष्पर जो सभी हैं उनका त्याग कर दो, तुम परिग्रही जीव हो गए, आप परिग्रही जीव हो गए, तुम आकिंचन धर्म के धारी हो गए। ऐसा नहीं। आकिंचन धर्म में क्या पढ़ा था कि जो मोह राग द्वेष आत्मा के भाव नहीं है, ऐसा जानना, मानना और ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के आश्रय से उनसे व्रत होना, उनसे अलग होना, उन्हें छोड़ना ही उत्तम आकिंचन धर्म है। परिग्रह में बात ऐसा नहीं किया जाता कि हमारे पास 10,000 रुपये हैं, यदि हमने उन 10,000 रुपये का त्याग कर दिया तो हम उत्तम आकिंचन धर्म के धारी हो गए। ऐसा नहीं किया जाता। उसमें ऐसा किया जाता है कि हमारे पास 2 बंगले हैं, हमारे पास 2 भवन हैं, तो हम उन दोनों भवन के प्रति ममत्व का त्याग करें कि ये मेरे हैं ही नहीं। तो ये मेरे हैं ही नहीं जब ऐसा माना जाता है, जब ऐसा जाना जाता है और ऐसा मानकर तो मात्र तो मेरा कौन है, मेरा मात्र एक ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा ही है। मैं कैसे उस उत्तम सुख को प्राप्त कर सकता हूँ, तो मैं मात्र आत्मा के आश्रय से उस उत्तम सुख को प्राप्त कर सकता हूँ। जब ऐसी बात को जाना जाता है, माना जाता है, जब उसको ध्याया जाता है, तभी वो उत्तम आकिंचन धर्म प्रकट होता है, अन्यथा नहीं। ऐसी बात। फिर वो ऐसा कह सकते हैं कि व्यवहार में परिग्रह हो गया, लौकिक व्यवहार से आप परिग्रही कह रहे हैं, लेकिन निश्चय से तो हमारे अंदर उस भवन का क्या होगा, कौन खरीदेगा, या मेरे परिवार वाले कहाँ आएंगे यदि मैंने उसका त्याग कर दिया, आदि आदि बात। तो ये तो फिर उत्तम आकिंचन धर्म के धारी की बात नहीं है। ये तो लौकिक रूप से, व्यवहारिक रूप से जिसे आप परिग्रही कहा जाता है, बहुत ही अधिक उपचार से कथन करने के लिए उसे व्यवहारिक रूप से या औपचारिक रूप से उसे आकिंचन धर्म का धारी कह सकती हैं। ऐसी बात। और कहा जाता है क्योंकि
रोक है, रोके के व्यवहार में सब चलता है, ये सही बात है, लेकिन निश्चय से वो उत्तम आकिंचन धर्म का धारी नहीं होगा। जैसे कि भरत जी का उदाहरण लिया था कि भरत जी ने जब अपनी सभी संपदा छोड़ दी, 6 खंडों का राज्य छोड़ा, भरत क्षेत्र पूरा छोड़ दिया कि कुछ भी मेरा नहीं है, मेरा तो मात्र एक ज्ञान स्वभाव आत्मा ही है, तो उनको त्याग उत्पन्न हुआ था कि उन्होंने त्याग दिया। तो उसके प्रति उन्होंने अपनी मान्यता भी छोड़ दी कि कुछ भी मेरा नहीं है, मैं तो इनसे विरत हूँ, मैं तो इनसे बिल्कुल एकदम 1% भी उनसे जुड़ा नहीं हूँ। 1% क्या, जो अंतिम प्रतिशत आता है उतने प्रतिशत भी मैं उनसे जुड़ा नहीं हूँ, बिल्कुल अलग, मतलब कि बिल्कुल एकदम से अलग हूँ उनसे, ऐसी बात है। तो जब भरत जी ने ऐसा माना होगा तब वो अपरिग्रही कह रहे होंगे, तब वो आकिंचन धर्म के धारी कह रहे होंगे, क्योंकि मुनि अवस्था में चले गए, तो मुनि अवस्था में तो चारों परिग्रह, वो 24 प्रकार के परिग्रह का अभाव होता है, तो वो कह सकते हैं कि उन्हें आकिंचन धर्म प्राप्त हो गया। ठीक है, ऐसी बात है। यहाँ परिग्रह को समझ रहे थे, तो परिग्रह पर बात चाहते हैं कि धवल पुस्तक में एक बात आती है कि व्यवहार न्याय की अपेक्षा से क्षेत्रादि ग्रंथ हैं, क्योंकि वे अभ्यंतर ग्रंथ के कारण हैं। ठीक है, इनका त्याग करना निर्ग्रंथता है। निश्चय न्याय की अपेक्षा से मिथ्यात्वादि ग्रंथ हैं, क्योंकि वे कर्मबंध के कारण हैं, और उनका त्याग करना निर्ग्रंथता है। निर्ग्रंथता अर्थात आकिंचन धर्म के लिए अभ्यंतर और बाह्य परिग्रह दोनों प्रकार की परिग्रह का अभाव आवश्यक है। ऐसी बात यहाँ पर आती है कि यदि आपको निर्ग्रंथ होना है, यदि आपको आकिंचन धर्म का धारी होना है, तो अभ्यंतर और बाह्य जो 24 प्रकार के दोनों परिग्रह हैं उनका संपूर्ण रूप से त्याग करना होगा। यदि आपने कुछ रेस मात्र भी रखा तो वो अभी आकिंचन धर्म भूमिका अनुसार कह सकती हैं, लेकिन भूमिका अनुसार भी उसको बहुत उपचार से कहेंगे, उसको तो सही रूप मायने में परिग्रह परिमाण व्रत का धारी कहेंगे, ऐसी बात है। तो जगत में ध्यान मात्र बाह्य परिग्रह की ओर जाता है कि बाह्य परिग्रह का त्याग कर दिया, ये बात समझ चुके हैं कि बाह्य परिग्रह का त्याग कर दिया तो आप उत्तम आकिंचन धर्म के धारी हो गए। देखिए, हमने ये देखा था कि यदि रोक में रुपये मात्र को परिग्रह माना जाता है इस समय, तो रुपये मात्र को परिग्रह मानने से एक दिक्कत ये आएगी कि देव नरक में, देवारी गति में रुपये आदि का व्यापार चलता ही नहीं है, वहाँ पर तो मुद्रा का नामो निशान नहीं है। तो जब यदि रुपये मात्र को परिग्रह माना, क्या कि रुपये मात्र को परिग्रह माना, तो जो व्यापार चलता है ना देवारी रोक, तो वहाँ पर सभी जीव आप परिग्रही हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर पहली बात तो मुद्रा है ही नहीं, वहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पर क्या कि सभी लोग आप परिग्रही हो जाएंगे। इन 24 परिग्रह में से किसी को नहीं माना, मात्र रुपये को परिग्रह माना, तो क्या कि देवारी परिग्रह रहित हो जाएंगे, वो सभी आप परिग्रही हो जाएंगे, ऐसी बात समझनी चाहिए। और यदि मात्र बाह्य परिग्रह को परिग्रह माना,
उन चौरा अंतरंग परिग्रह को परिग्रह नहीं माना, तो क्या कि नरक गति के जीव और त्रियंच गति के जीव, ये दोनों आप परिग्रह कहलाएंगे, क्योंकि इनके पास बाह्य परिग्रह क्या कहीं कुछ होता ही नहीं है। और देखिए, परिग्रह की जब चर्चा चलती है तो एक बात आती है कि परिग्रह आपके पास कितना है, इसका नाम परिग्रह नहीं है। परिग्रह तो ये है कि उनके ग्रहण करने का भाव, उनके संग्रह का भाव, कि आप उनसे ममत्व जोड़ रहे हो, इसका नाम परिग्रह है। ये बात बिल्कुल सही है। और ऐसी ही बात आचार्य पूज्यपाद सर्वपाद सिद्धि में लिखते हैं कि यह वस्तु मेरी है। इस प्रकार का संकल्प रखना परिग्रह है, क्या कि यह वस्तु मेरी है, ये कि मैं उस वस्तु के प्रति ममत्व का भाव कर रहा हूँ। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति संकल्प रखता है तो वह परिग्रही जीव कहलाता है, ना कि कितनी वस्तु आपके पास है। ये जरूरी नहीं है कि आप कितनी वस्तु में राग कर रहे हो। जैसे कि आपके पास 5 भवन है, तो आप कितनी वस्तु के प्रति, आप कितने भवन के प्रति राग कर रहे हो और कितने के प्रति कुछ भी नहीं कर रहे हो, कि आप मात्र 2 भवन के प्रति राग कर रहे हो। तो उन 2 भवनों का आपका परिग्रह है, अन्य का नहीं। क्योंकि ऐसी भी बात आती है कि जो आप परिग्रही जीव होता है, कि किसी ने कहा कि मैंने तो उन वस्तु के प्रति उस वस्तु को पूर्णतः रूप से छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जैसे कि आपने कहा कि जैसे कि किसी व्यक्ति के पास 5 भवन है, लेकिन 5 भवन में से वो 2 भवन ही रखता है, तो संसार कहेगा कि वो 3 भवन का त्यागी है, वो 3 भवन के त्याग रूप, अभाव रूप, वो अपरिग्रही जीव है, वो आकिंचन धर्म का धारी। लेकिन नहीं, वो यदि उन 3 भवन के रूप राग भाव नहीं कर रहा है कि वो 3 भवन मेरे हैं ही नहीं, कैसे भी, वो तो मुझसे बिल्कुल अलग हैं। जब वो ऐसा मानता है, ऐसा जानता है, तभी वो सच्चा अपरिग्रही जीव होगा। ऐसी बात यहाँ समझनी चाहिए कि मात्र उनको जानना, मानना, अपना मानना छोड़ना नहीं है, क्योंकि अपने मानने छोड़ने से तो उसके प्रति भाव छूटेंगे कि वो मेरे हैं ही नहीं। लेकिन यदि आपको वो वस्तु छोड़नी है तो उस वस्तु के प्रति राग छोड़ो, तो वो सहज छूटनी चालू हो जाएगी। ऐसी बात है। तो परिग्रह की चर्चा ही क्या कितनी करें उतनी कम है। और एक चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं कि जगत में देखा जाता है कि मुझे इतना परिग्रह जोड़ना है, मुझे ये वस्तु चाहिए, मुझे वो वस्तु चाहिए। लोग इतनी वस्तु की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि यदि उनका पुण्योदय होगा तो पुण्योदय के कारण वो नहीं चाहते हुए भी, उनको ना चाहते हुए भी उस वस्तु का संयोग हो जाएगा। और पापोदय के कारण यदि वो नहीं चाहती हैं तो भी वो उस वस्तु का वियोग हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसी बात ये है। तो पुण्य के उदय में अनुकूल पर पदार्थों का बिना मिलाए ही सहज संयोग होता है।
इसी प्रकार पाप के उदय में प्रतिकूल पर पदार्थों का संयोग होता रहता है। तथापि मिथ्यात्व और राग के कारण यह अज्ञानी जगत अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में अहम बुद्धि करता है। यही अहम बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि मिथ्यात्व नामक सबसे खतरनाक परिग्रह है। सबसे पहले इसे छोड़ना जरूरी है। यही बात यहाँ पर स्पष्ट है। और जो मिथ्यात्व रूपी जड़ को काट देने से ये बात कह चुके हैं कि यदि आपने मिथ्यात्व रूपी जड़ काट दी, क्योंकि मिथ्यात्व नामक एक बीज बोया, अथवा आपने एक बीज बोया जिसमें पेड़ आया, तो उसकी जड़ क्या थी? मिथ्यात्व नामक। तो मिथ्यात्व नामक जो जड़ थी उससे वो पेड़ ऊपर हुआ, वो पेड़ और अधिक विकसित हुआ, तो उसके जो पत्ते थे वो अंदर 13 प्रकार के परिक्र हैं। तो यदि आपको पत्ते सुखाने हैं तो आपको जड़ काटनी पड़ेंगी, तो वो पत्ते सहज ही सूख जाएंगे। लेकिन और यदि आपको वो परिग्रह त्यागना है, जो 13 प्रकार का परिग्रह, वो जो 23 प्रकार का परिग्रह है, तो उसके लिए आपको मिथ्यात्व यदि आप काट देते हो, मिथ्यात्व रूपी जड़ यदि आप काट देते हो, यदि आप उसको नष्ट कर देते हो, उसको बिल्कुल उसका विनाश कर देते हो, तो वो 23 प्रकार के परिग्रह तो सहज छूट जाएंगे और वो अपनी अपनी भूमिका अनुसार छूटते रहेंगे। ऐसी बात यहाँ पे समझनी चाहिए। तो निष्कर्ष रूप में तो मात्र इतना ही कह सकते हैं, क्योंकि निष्कर्ष इतनी जल्दी निकाल रही है। और यदि और अधिक जानकारी चाहिए तो धर्म के रसच्छा नामक पुस्तक पढ़नी चाहिए। उसमें बहुत अधिक जानकारी और बहुत अधिक तर्कों के साथ परिग्रह की चर्चा, आकिंचन धर्म की चर्चा की गई है। तो निष्कर्ष रूप में तो यही कह सकती हैं कि जो 24 प्रकार का परिग्रह है, उन 24 प्रकार के परिग्रह में जो मिथ्यात्व नामक पहला परिग्रह है, तो जो पहला परिग्रह है मिथ्यात्व नामक, तो यदि उसको छोड़ देंगे, उसका अभाव कर देंगे, तो जो अन्य परिग्रह हैं, जो अन्य 23 प्रकार के परिग्रह हैं, तो उनका सहजता से अभाव हो जाएगा, वो सहजता से छूट जाएंगे। और जो परिग्रह कैसे करते हैं तो उसके बारे में जानकारी ले चुके हैं। अथवा तो जब मिथ्यात्व नामक परिग्रह का अभाव करेंगे तो हम आकिंचन धर्म को प्रकट करने के पात्र हो जाएंगे और उसको धारण करने के लिए धारी हो जाएंगे। ऐसी बात यहाँ पे समझनी चाहिए। और ये जो परिग्रह है 24 प्रकार का परिग्रह, वो संपूर्ण रूप से मुनि राजों की छूटता है। और सच्चा रूप से परिग्रह को समझने के लिए ग्रंथों आदि का अध्ययन करना चाहिए। ऐसी बात है। तो हम भी आकिंचन धर्म को और जो परिग्रह है उसको, आकिंचन धर्म को अच्छे से समझें, उसको सच्चे रूप से ध्यान, उसका अच्छे रूप से अपने अंतरंग में धारण करें और मोक्ष फल को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेंद्र।